हेलो एवरीवन। आज की जो ये वीडियो है कांस्टेबल कैंडिडेट्स के लिए और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, जिन्हें या तो जॉब की ज़रूरत है या फिर वो कैंडिडेट्स जिनको यूनिफॉर्म का क्रेज है। सिर्फ वही कैंडिडेट्स इस वीडियो को देखें जिन्हें किसी भी हालत में सिलेक्शन चाहिए। ये सिलेबस आपको कवर करना है, लेकिन आपको बताऊंगा जितना ज़रूरी अपने रिटर्न एग्जाम क्रैक करना है उतना ही ज़रूरी पीएटी पीएसटी को क्वालिफाई करना है। जितने भी बच्चे रिटन एग्जाम में सिलेक्शन ले जाएंगे वो सभी के सभी क्वालिफाई तो नहीं करेंगे, पीटी पीएचडी में जाना पड़ेगा। तो जिन्होंने पीटी पीएचडी पे का मेहनत करना स्टार्ट नहीं करा, प्रोसेस स्टार्ट नहीं करा, वो आज से कंटिन्यू करेगा। और ये प्रोसेस जो रहेगा पीटी पीएचडी वाला, ये सिर्फ सिलेक्शन में काम नहीं आएगा, ट्रेनिंग सेंटर में भी काम आएगा। इसीलिए इसको लाइटली मत लेना। रिटन एग्जाम के साथ साथ इस पर भी फोकस करते रहना। अब दूसरी बात ये है कि सिलेबस जब से नोटिफिकेशन आया, एग्जाम डेट अनाउंस आई है, जो कैंडिडेट्स कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कैंडिडेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हैं। तो कंफ्यूजन क्रिएट होने से बड़े सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। एक, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कई सारे दिन वेस्ट हो जाते हैं। प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, आपको मोरल डाउन हो जाता है, और साथ ही साथ थोड़ा पढ़ने में ध्यान कम जाता है, सेटिंग कैपेसिटी नहीं बन पाती, प्रेशर बनता रहेगा, सिलेबस नहीं कवर होता, हमेशा यहाँ वहाँ की टेंशन रहती है, और एक टाइम पर रिदम टूट जाता है। तो जरूरी है इस टाइम पर एक स्ट्रैटेजी हो, एक प्लान हो, और उसी के साथ-साथ ज़्यादा बर्डन ना हो। ये भी ज़रूरी बन जाता है अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, टेंशन फ्री होके पढ़ना है। इसलिए हमारा जो है वो अगस्त प्लान हमारा आपके सामने आ चुका है, अगस्त मंथ स्ट्रैटेजी आ चुकी है, जो एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज हर तरह के कैंडिडेट के लिए बेस्ट रहने वाली। बेस्ट क्यों है? इसमें इंग्लिश 25 मार्क्स, जीके 10 मार्क्स पर हम फोकस कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर वाला। एक सेक्शन में आपको कंसेप्ट याद कर, रूल्स को समझना होता है, सीखना होता है, और एक जगह आपको याद करना होता है। तो सीखना प्लस याद करना एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जैसे बच्चे बोर नहीं होते, एक तरफ वो रूल समझ के आ रहे हैं और दूसरी तरफ याद कर रहे हैं, तो वो इजी बन जाता है, बोरिंग भी नहीं लगता। और मंथ के बाद आपको जब 35 मार्क्स में से मैक्सिमम आपने पोर्शन कवर करा होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और टारगेट क्लियर है। सिर्फ ये 35 नंबर ही आपको कवर करना है, 100 नंबर नहीं कवर करना, बाकी सेक्शन नहीं कवर करने। टारगेट बड़ा क्लियर है, सिंपल है, सिर्फ इस पर फोकस करना है। बाकी 3-4 महीने का टाइम आपके पास है, 4 महीने से ज़्यादा का टाइम है, कोई 30 दिनों का टाइम आपके पास नहीं है। बिना बर्डन के पहले इन 2 सेक्शन पे फोकस करो, टारगेट को लॉक कर दो, और पूरी जी जान लगा दो कि मुझे किसी भी हालत में क्वेश्चन कवर करना है। ये सेक्शन मेरा वीक है, टाइम नहीं मिल रहा, वो सब कुछ एक्सक्यूजेज़ है। बस आपके सामने सिलेबस है, टॉपिक है, आपको कवर ही तो करना है। इंग्लिश में आर्टिकल है, क्लॉज़ है, प्रोनाउन है, टेंसेस है, पंक्चुएशन है, प्रीपोज़िशन है। यही 5-6 चैप्टर हैं जो आपको सीखने हैं। कितना टाइम आपको लग जाएगा? बिल्कुल बेसिक से करवाया है, ज़ीरो लेवल से करवाया हुआ है। एक बार वीडियोज़ तो जाके देखो। 3 वीडियो से सारे कांसेप्ट आपके क्लियर हो जाएँगे, और 3 वीडियो से आपको जेकेएसएसबी के 2025 में पूछे गए क्वेश्चन क्या थे, 24 में के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी समझ आ जाएगा। 4th वीडियो भी जस्ट 2 दिन पहले अपलोड किया, जहाँ पर आपको बताया है एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ क्या हो सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। जेकेएसएसबी 2026 में कैसे क्वेश्चन पूछा इस टॉपिक से, वो आपको करवाया है। वैसे क्लॉज़ 2 वीडियो में खत्म है, तीसरे वीडियो में आपको बताया मैंने कि जेकेएसएसबी में यहाँ से आज या पिछले साल कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ क्या हो सकते हैं। प्रोनाउन में भी 4th वीडियो इसी तरह की अपलोड करी है, और जो बाकी चैप्टर है वहाँ पर भी ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा। तो मेरा काम, मैं तो अपना काम खत्म कर दूँगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियोज़ को देखो, कांसेप्ट को समझो, ये एमसीक्यूज़ वाली वीडियोज़ को देखो, फिर टॉपिक वाइज़ टेस्ट आएँगे, सेक्शनल टेस्ट आएँगे, वो अटेम्प्ट करो, सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। एक बार मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिए, इनको छोड़ना तो नहीं है, रिवाइज़ करते रहो। महीने में 1-2 बार आप पूरी-पूरी इंग्लिश को रिवाइज़ करो, अक्टूबर के मंथ में करो, नवंबर के मंथ में करो, इस तरह से चलता जाएगा, रिविज़न तो चलती जाएगी, लेकिन 35 मार्क्स में से मैक्सिमम पोर्शन स्ट्रॉन्ग करो। वैसे जीके जम्मू कश्मीर मैंने वेदर क्लाइमेट के एमसीक्यूज़ करवा दिए, आपको हिस्ट्री जम्मू कश्मीर के करवा दिए, बाकी भी करवाऊँगा भी आराम-आराम से। इस मंथ में सब कुछ, सॉरी, इस मंथ में सब कुछ करवा दूँगा मैं आपको। तो आपने क्या करना है, वीडियोज़ देखनी है, कांसेप्ट समझते जाना है, रिवाइज़ करते जाना है, एमसीक्यूज़ देखते जाना है, टेस्ट देते जाना है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, 35 नंबर कंप्लीट करो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जेकेपी कांस्टेबल कोर्स में चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो पर मैसेज कर दो कि मुझे जेकेपी कांस्टेबल का कोर्स जॉइन करना है, मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए। अभी आपको बताऊँगा, डिस्काउंट आपको मैक्सिमम मिलेगा, कल के बाद से क्या हो जाएगा, आपके लिए कूपन आया करेंगे, वो आपको एप्लीकेशन में ही मिला करेगा कूपन कोड वगैरह। मैक्सिमम डिस्काउंट ₹100 का होगा, ₹150 का होगा, इतना डिस्काउंट मिला करेगा। लेकिन अभी जो डिस्काउंट मिल रहा है ना, वो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है।
आपने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना है। जैसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करोगे, कोई भी डाउट होगा मुझसे पूछ लेना। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा, फिर आपको कोर्स जॉइन करना होगा, मुझे बता देना। आपने कोर्स जॉइन करने का जो बेसिक प्रोसीजर होगा मैं बता दूँगा, फिर आपको एप्लीकेशन में ऐड करवाया जाएगा। टाइम मत वेस्ट करना, 7-8 दिन आपके निकल चुके हैं अगस्त के, बाकी टाइम बचा है। लेकिन अभी भी आप सारा पोर्शन कवर कर सकते हो, कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनना है। कई सारे बच्चों ने फॉर्म लगाए, कई सारे कैंडिडेट्स आपसे भी बहुत सारे स्टेप्स आगे हैं। आपको पहले उनके बराबर पहुँचना है, फिर उनको पीछे करना है। तो मेहनत करने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। सितंबर मंथ की भी स्ट्रैटेजी की बाकी स्ट्रैटेजी भी आती रहेंगी। फिलहाल जो है वो इस मंथ की स्ट्रैटेजी पे काम करो। जी जान लगा दो, ये स्ट्रैटेजी जितनी भी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो मुझे बता रहे हैं कि बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, हम इस पर काम कर रहे हैं। तो आपको भी इस पर काम करना है, अगर आपको हिस्सा बनना है तो। मैं बार-बार एक बात बोलता हूँ, ये स्ट्रैटेजी मैं सब जगह शो कर रहा हूँ, लेकिन एक बात आपको भी पता है, कोचिंग सेंटर रहता है ना, उस कोचिंग सेंटर में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। उस कोचिंग सेंटर से कुछ बच्चों की सिलेक्शन होती है, कुछ बच्चों की सिलेक्शन नहीं होती है। तो कंटेंट सबको सेम मिला, स्ट्रैटेजी सबकी सेम थी, टीचर सबके सेम थे। सिर्फ डिफरेंस था वो कैंडिडेट पर, वो कैंडिडेट कितना सीरियस था, वो कितना सीरियसली ले रहा था। ये स्ट्रैटेजी सबके सामने आ रही है, लेकिन कौन सीरियसली इसको फॉलो कर रहा है, कौन कंटेंट को अच्छे से समझ रहा है, कौन प्रैक्टिस कर रहा है, उनकी सिलेक्शन होने जा रही है, बाकी किसी की सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होने जा रही है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू जॉइन, शेयर कीजिए।